तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी शानदार ग्रोइंग कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके स्टॉक्स में टॉप से पहले 20% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल था एंड तब भी मार्केट गिरावट के चलते ये स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है होम फर्स्ट। देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 28% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि प्राइस करेक्शन के हिसाब से हमारे लिए यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो इसीलिए इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं जिससे हम पता लगा पाएंगे कि हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए भी कि नहीं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, मतलब कि अगर हम लोग घर खरीदने जा रहे हैं तो ये कंपनी घर खरीदने के लिए हम लोग को फाइनेंस करती है एंड उस पर इन कंपनीज को जो ब्याज मिलता है उसी से इनकी कमाई होती है। एंड देखिए इस समय रियल एस्टेट में स्लो डाउन आया हुआ है, मतलब कि लोग घर कम खरीद रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इस समय बढ़ा हुआ है। अब जब रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी तो लोग उसको खरीदने परेशान है, तो घर क्या खाक खरीदेंगे। इसीलिए रियल एस्टेट के सेक्टर में स्लो डाउन है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छा कैसे कर सकती हैं, इसीलिए इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में पिटाई देखने मिल रही है एंड इस पिटाई का हमें फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, इसलिए इस कंपनी के प्रोज देखते हैं। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉइंट है कि ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि इससे ज़्यादा ग्रोथ किसी और कंपनी में नहीं है हाउसिंग फाइनेंस के सेगमेंट में। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 85 एंड 64% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अनबिलीवेबल ग्रोथ मानी जाएगी। एंड ग्रोइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने से वहाँ पैसा काफी अच्छे से ग्रो करता है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि क्योंकि ये कंपनी कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड नहीं करती है, इसीलिए इस कंपनी के NPS काफी कम रहते हैं। एंड एक और पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी टेक ओरिएंटेड कंपनी है, जिससे कि इस कंपनी को डेटा का काफी अच्छा फायदा मिलता है। अब देखिए हर बिजनेस में सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो अगर हम इस बिजनेस के नेगेटिव देखने जाएं तो देखिए इस कंपनी में एक नेगेटिव ये है कि ये कंपनी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, मतलब कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास पास्ट का बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, हम प्रेजेंट के डेटा पे रिलाई करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा करने में हमारी 10 में से 4-5 कंपनीज फेल हो जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये थे इस बिजनेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब जाने आप प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का सपोर्ट जोन कहाँ है। तो देखिए बड़े दिन से एक ही लेवल इस स्टॉक का डिमांड जोन बना हुआ है, 700 से 650 के बीच का लेवल, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए सप्लाई जोन था एंड जब फाइनली इस कंपनी ने इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए इसी लेवल से इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। यानी कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो ये स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो हमें एक्टिव हो जाना है एंड सपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम केवल सिंपल होता है, सपोर्ट के आसपास उठाते जाओ एक शानदार कंपनी को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है टासन लिमिटेड। इस स्टॉक में भी टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसलिए सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा भी उठाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली एक लीडिंग लैबवेयर कंपनी है एंड लैबवेयर इंडस्ट्री में एक शिफ्ट हो रहा है ग्लास प्रोडक्ट से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जगह, क्योंकि ग्लास प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उनके मुकाबले चीप भी होते हैं। एंड ये कंपनी यही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेसिकली फार्मा एंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि लैबवेयर इंडस्ट्री क्या ही इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्ट करने से वहाँ पैसा कैसे बनेगा। तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक लैबवेयर इंडस्ट्री में 15% CAGR की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे काफी बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी। तो जब इंडस्ट्री इतनी अच्छी रेट पे ग्रो कर सकती है तो टासन जैसी छोटी कंपनी इससे भी अच्छी रेट पे ग्रो करने का दम रखती है, अगर इस कंपनी के बिजनेस में दम है। तो इसीलिए जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। तो इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी के पास अपने सेगमेंट का 36 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड एक्सपीरियंस से ही कोई नई कंपनी ट्रस्ट एंड एक्सपर्टीज हासिल कर सकती है, जो कि किसी नई कंपनी के लिए हासिल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। इस कंपनी के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो मान लीजिए अगर 1-2 प्रोडक्ट्स नहीं भी चलते हैं तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कंपनी का तीसरा पॉइंट है कि ये भी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 19 एंड 37% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। तो ये तो गए इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस के नेगेटिव्स। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव है कि ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, तो अगर इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो इनके मार्जिन्स पे हिट देखने को मिल सकता है। इस कंपनी का दूसरा नेगेटिव है कि इस कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में ही एसोसिएटेड है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि अभी महंगा है। तो देखिए अभी इस स्टॉक का P41 का है, वहीं इस इंडस्ट्री का P26 के आसपास है, यानी कि आपको एक नज़र में लग सकता है कि ये स्टॉक इस समय काफी महंगा है। लेकिन देखिए ये P रेशियो को देखने का केवल एक मेथड है, दूसरा मेथड ये भी होता है कि अगर कंपनी अच्छी है एंड उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है तो बाजार उस कंपनी को थोड़ा प्रीमियम देके चलता है। एंड जैसा हम देख सकते हैं बाजार ने इस कंपनी को प्रीमियम देके चला हुआ है, क्योंकि देखिए एक तो कंपनी बेस साइज में काफी छोटी है, तो इस कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 15% के आसपास की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो टासन जैसी कंपनी तो और अच्छी रेट से ग्रो कर सकती है।
इसीलिए बाजार ने इस कंपनी को एक्स्ट्रा पी दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से हमें इस कंपनी की वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन लगती है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक के बेसिकली दो डिमांड जोन है, एक 660 से 685 के बीच का लेवल एंड दूसरा 600 से 625 के बीच का लेवल। क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए, देखिए इस लेवल से इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है एंड ये स्टॉक वापस से इसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो जब भी ये स्टॉक अपने फर्स्ट डिमांड जोन के आसपास आए तो हम अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। वही बाई चांस मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और फिर ये स्टॉक नीचे गिर गया, तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट डिमांड जोन 600 से 625 के बीच में है, क्योंकि इस लेवल से भी इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो सपोर्ट के हिसाब से हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगनी चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म निवेशक का काम केवल सिंपल ही होता है, केवल सपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करते जाओ। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए टासन में काफी शानदार कंपनी लगती है एंड ये हमारी वॉच लिस्ट में भी है, तो आगे हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो में भी आ जाए एंड वो तभी होगा जब हमारे पास अच्छा खासा फंड होगा। वहीं अगर हम बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस की तो ये भी कंपनी हमें काफी शानदार कंपनी लगती है जिसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन हमें इससे भी एक लेवल ऊंची कंपनी आवास फाइनेंस लगती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी अच्छी है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी अच्छी है। तो अगर हमें केवल बेहतरीन ग्रोथ चाहिए तो हम होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ जाते, वही अगर हमें एक अच्छी ग्रोथ के साथ एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मिल जाए तो हम आवास फाइनेंस के साथ जाते। एंड मेरे केस में मेरी प्रेफरेंस रहेगी आवास फाइनेंस के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।